चीन को लेकर ताइवान अब खुलकर बोलने लगा है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ताइवान को तेवर दिखा रहा है उससे ताइवान ये तो समझ गया है कि अमेरिका से अब कुछ भी होने से रहा। तभी अब ताइवान भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि ताइवान ये जानता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को उससे दूर या तो फिर उसका इलाज अच्छे से कर सकता है। तभी अभी हाल ही में ताइवानी मीडिया ने भारत को चीन के खिलाफ अपने जैसी सोच वाले ताइवान जैसे देशों की टीम तैयार करने की सलाह दी है। ताइपे टाइम्स में प्रकाशित टाइम फॉर ताइवान इंडिया टू टीम अप लेख के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत और ताइवान के प्रति चीन के आक्रामक रुख में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेख में कहा गया है कि गलवान घाटी झड़प को 10 महीने हो चुके हैं और शांति वार्ता के कई दौर भी बीत चुके हैं, लेकिन चीन असल में तनाव घटाने में दिलचस्पी दिखाता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ही नहीं, पिछले साल ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, भूटान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया समेत कई अन्य देश चीन की हवाई, समुद्री और भू सीमा घुसपैठ के शिकार हुए हैं। इसी कारण भारत को इन सभी देशों के साथ चीन के खिलाफ गुट तैयार करने की जरूरत है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गलवान गतिरोध और साल 2017 में डोकलाम और साल 2013 में दौलत ओल्डी बेग में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए गतिरोध से पूरी तरह अलग है। इसका एक बड़ा कारण भी है कि मौजूदा चीन 7 साल पहले चीन से बेहद अलग है। इन 7 सालों के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बेरोक टोक और सुल्तान वाला शक्ति केंद्र बना लिया है। जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ज्यादा मुखर और कट्टरवादी बन चुका है। और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI की सबसे पहले भारत ने ही खिलाफत की थी। पहले चीन ने उसे मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भारत की तरफ से BRI के एक हिस्से यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC पर सवाल खड़े करने के बाद बीजिंग ने टकराव का रुख इख्तियार कर लिया। इसी दौरान ताइवान ने भी BRI प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब यहाँ पर खुले तौर पर ताइवान ने भारत से मदद मांगी है, जो ताइवान के साथ ही साथ भारत के भी काम आएगी, क्योंकि चीन का कमजोर होना भविष्य की मांग है। और हाल ही में ताइवान के उपराष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि चीन को काउंटर करना है तो हमें एक ऐसा गठजोड़ तैयार करना होगा जिसके सामने चीन टिक ना सके। और ताइवान की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहता है कि भारत उस गठजोड़ का नेतृत्व करे, तभी चीन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।